हाथ जोड़कर मेरी सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में 2 अगस्त को नाग पंचमी का एक त्यौहार बीता। नाग पंचमी किसे कहते हैं? ये हमारे आध्यात्मिक दृष्टि का भी एक महत्व है। इस संसार में भी पूरा मानव समाज नाग पंचमी मनाता है। जो मन है भगवान का एक तत्व है। जैसे एक गेहूं का दाना होता है, ऐसे ही एक मन है। जैसे कई कुंटल गेहूं होते हैं, ऐसा ईश्वर है, भगवान है। तो हम एक भगवान के तत्व हैं, एक दाना है। जो भगवान है उसने इस सृष्टि में 5 तत्व बनाए हैं। हर इंसान किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, जीव जंतु कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, सब में तत्व बनाए हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो इंसान हैं उनमें 5 तत्व पूरे हैं। जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। और 3 गुण मौजूद हैं। रजोगुण में ब्रह्मा, सतोगुण में विष्णु और तमोगुण में शंकर। ये गुण हैं, ये हमारे मन के गुण हैं। इसी प्रकार से इस संसार में जब 5 तत्व मनुष्य शरीर के अंदर काम करना शुरू करते हैं, आप विचार करके देखो, अपने मन से, अपनी आत्मा से और अपने शरीर से सोच करके देखो। काम, इससे संसार उत्पन्न होता है। जीव जंतु कीड़े मकोड़े, इंसान, कोई सा भी जानवर क्यों ना हो, काम से उत्पन्न होते हैं। और ये इंसान काम इस संसार में भी करता है। जैसा कोई कारोबार है, घर परिवार का काम है, खेती दुकान दफ्तर का काम है। तो एक एक चीज के कई कई अर्थ होते हैं। क्रोध, इंसान के अंदर भी क्रोध आता है, जीव जंतुओं के अंदर भी क्रोध आता है। तो क्रोध है, तो ये किसके तत्व हैं? 5। किसके तत्व हैं? भगवान के, जिससे हम निरंजन भगवान कहते हैं। जिसका रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। फिर आता है लोभ। मनुष्य शरीर के अंदर भी लोभ होता है। मेरा घर परिवार है, मेरा समाज है, मेरा धन है, मेरा मान सम्मान है। उसी प्रकार से जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंदर भी लोभ होता है कि ये मेरे बच्चे हैं। मतलब एक मोह ममता होती है। फिर होता मोह, इंसान से अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, उस इष्ट के लिए, परमात्मा कहते हैं, मोह होता है। मतलब मन चाहता है ईश्वर को, भगवान को, और आत्मा चाहती है परमात्मा को, और शरीर चाहता है संसार को। तो एक मोह है। अहंकार, जब हम इस दुनिया में ज़्यादा कुछ कर लेते हैं, जैसे मन सोचता है कि मैंने कामयाबी कर ली, किसी पे कार, बंगले, गाड़ी, कारोबार, मान सम्मान का एक अहंकार हो जाता है कि मैंने इस संसार में कुछ प्राप्त कर लिया। तो ये 5 तत्व में इंसान 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक जीता रहता है। जैसे कोई इंसान आता है, बच्चे पैदा करता है, चला जाता है। कोई इंसान आता है, क्रोध करता करता चला जाता है। कोई इंसान आता है,
मोह ममता करके चला जाता है, कुछ अहंकार करके चले जाते हैं, लोभ करके चले जाते हैं, पर वो इस दुनिया से इस शरीर को खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से जो 5 तत्व हैं हमारे इस मनुष्य जीवन में नाग का काम करते हैं, जो काला होता है देखने में। ये 5 क्रियाएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंसान को नाग के समान डस लेती हैं, काली होती हैं। जो मनुष्य शरीर उस परमात्मा भगवान ने, खुदा ने इंसान को दिया है, बेशकीमती, अमोलक। सभी संत महापुरुषों ने कहा ये हरि मंदिर है, इसमें भगवान के मिलने का एक रास्ता है। ये 5 तत्व जो भगवान के बनाए हुए हैं, ये इंसान को धीरे 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 करके 10, 20, 100, 50 साल में उसे ख़त्म कर देते हैं। फिर वो उस खुदा भगवान अल्लाह का देखने के लायक नहीं रहता, उसकी आवाज़ सुनने के लायक नहीं रहता, फिर वो चला जाता है। कुछ इंसान इस दुनिया में उस परमात्मा का कोशिश करते हैं कि हम उसके दर्शन करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तो उन्हें संतों की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने अपने मन को देखा, जिसने अपनी आत्मा को देखा, जिसने अपने शरीर को निरोगी करने की क्षमता रखी हो, जिसने इस जीव जंतु संसार से प्रेम किया हो, जो किसी मजहब जाति का विरोध ना करे, जो सबसे प्रेम करे, ऐसा साधु होना चाहिए। हमारे यहाँ तीसरा नेत्र है, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान दृष्टि कहते हैं, अंतर्दृष्टि कहते हैं, वेदवाणी, आकाशवाणी, कलमा आयाते कहते हैं। यहाँ से ध्यान लगाने पर बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, ये स्थूल संसार है, शरीरों का संसार है। अंतर्दृष्टि में प्रकाशवान संसार है। उस परमात्मा ने, अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक ने अपनी नकल पर यह संसार बनाया है। तो इस संसार में इंसान अपना समुद्र मंथन करने आता है। समुद्र मंथन का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनके साथ साथ रहते हुए वो भगवान परमात्मा खुदा इस संसार में आकर मनुष्य रूप धारण करके कहता है कि आप शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक और सेवा और सत्संग का कार्य करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म नहीं होते, शांत हो जाते। जैसे कोई इंसान खाना खाने के बाद शांत हो जाता है, भूख मिट जाती है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि अगले दिन उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शांत हो जाते हैं जब महापुरुषों की वाणी, सत्संग, सेवा करते हैं, भजन करते हैं। तो ये महापुरुषों में दया होती है। जिसने हमें पैदा किया है वो हमें लेने आता है। हम इंसान की भाषा समझेंगे तो इसलिए वो कहता है, मैं इंसानी रूप में तुम्हें समझाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए, सेवा कराने के लिए संसार में आता हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्संग सुनाया। सत्संग कहते हैं सत्य का संग। सत्य का संग कहते हैं जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। मिलन कहाँ होता है? जब हम तीसरे नेत्र से आंख बंद करने के बाद 5 नाम, 1 नाम, 10 नाम का सुमरन करते हैं, जो गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार दी हुई दीक्षा होती है। तो आत्मा इस शरीर से जैसे मरने पर निकल जाती है, वैसे ही अंतर्दृष्टि में दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो हम प्रकाशवान संसार देखते हैं। जैसे नाग पंचमी आती है तो सब संसार मनाता है। ये धार्मिक जितने भी पर्व होते हैं, इनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मानव समाज को ज्ञान देना होता है,
जैसे इस संसार में रामायण महाभारत काफ़ी हुई तो उनमें इंसान को ज्ञान मिलता है, पर ज्ञान से, वेद शास्त्र कुरान से, रामायण गीता से मन अपना रूप नहीं दिखाता, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। हम नूरी संसार, प्रकाशवान संसार में नहीं जाते। आत्मा इस शरीर से निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर नहीं करती। हमें सबको गुरु की युक्ति के अनुसार, जीते जागते गुरु की युक्ति के अनुसार अंतर्दृष्टि खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। जब कोई परमात्मा का रूप धारण करके गुरु महाराज आते हैं, दिव्य दृष्टि से बताते हैं कि सेवा करनी है। सेवा जानते हो कैसे होती है? जैसे आप अपने घर परिवार की करते हो। जब से दिन निकलता है, जब तक रात होती है, आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हो और अपने घर परिवार की सेवा करते हो। संत महापुरुष कहते हैं, अपनी कमाई का 10 निकालकर जब आप उस मालिक का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, तो एक आप गोलक बनाकर रखिए, उसमें डालते रहिए। उससे जो धन इकट्ठा होता है, आप अपने घर परिवार समाज में जितने आदमी हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं, अपने मन को देखना चाहते हैं, अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं, उस भगवान खुदा से मिलना चाहते हैं, तो आप उन जीवात्माओं पर जो भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं, आप उन्हें सेवा करिए उनकी, उस धन से। बाबा जी ने कहा, मैंने इस मानव समाज को सत्संग, सेवा, भजन बताया, तो बाबा जय गुरुदेव के जितने सत्संगी हैं उन्हें भी कहा, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। सभी सत्संगियों को बताना चाहिए, एक मनोकामना कहाँ पूर्ण होती है? मथुरा आश्रम पे, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर। एक मनोकामना का मतलब है आप वहाँ भगवान को मांगिए, परमात्मा को मांगिए, या आपके घर परिवार में कोई समस्या हो तो उनकी मांगिए। शाकाहारी रहिए। जीवन शाकाहारी रहने पर परमात्मा बड़ी दया करता है, क्योंकि शाकाहार मन को पवित्र करता है, आत्मा को शुद्ध करता है और शरीर को निरोगी बनाता है। इस संसार में जीवात्माओं के मेले हैं, करनी करो मार मंडालो। संत महापुरुषों के अनुसार, बाबा जय गुरुदेव के अनुसार आप करनी करिए। जैसे प्रार्थना होती है, प्रार्थना किससे होती है? मन से होती है परमात्मा की। परमात्मा कौन है? हमारी आत्मा। पर कब? जब आप योग साधना करोगे, इस शरीर से आत्मा को अलग निकाल कर खड़ा करोगे। जब ये आत्मा अंडखंडों ब्रह्मांडों की सैर करेगी तो आत्मा परमात्मा का रूप हो जाती है। एक इंसान परमात्मा नहीं हो सकता, एक इंसान भगवान नहीं बन सकता, एक इंसान इंसान नहीं बन सकता। इंसान बनने के लिए इंसान के गुण होने चाहिए: शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। जिसमें ये 8 तत्व होते हैं उसे हम इंसान कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसमें ये तत्व होते हैं उसे हम भगवान का अंश कहते हैं। और जिसमें ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक होते हैं, उसे हम परमात्मा की भक्ति का एक आध्यात्मिक संत कहते हैं। आज आपको सोचना चाहिए, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपार दया कर पूरे मानव समाज को बताया, बच्चा मैं तुम्हारी 400 साल तक सेवा करूं। आप मथुरा जाओ, खितौरा जाओ, नाम योग साधना मंदिर में अपनी मनोकामना मांगो और इस मनुष्य शरीर का पूर्ण लाभ प्राप्त करो। जय गुरुदेव।